हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण हरे अक्रूर कौरव दरबार में सहायता मांगे आइलन ताकि मथुरा के जरासंध के आक्रमण से बचावल जा सके। महाराज, मगध नरेश जरासंध एगो विशाल सेना के साथे मथुरा के ओर बढ़ रहल बाड़न। उ मथुरा के विनाश कैल चाहतारन। बाकी शकुनी नैखन चाहत कि उनकर सहायता कैल जाए। ऐसे हम कहतानी जीजाश्री कि जरासंध के हाथ से मथुरा के शक्ति के नाश होखता तो हो जाए दी। ना रही बांस और ना बाजी बांसुरी। फिर देखब कि कुंती केकरा बलबूता पर आपसे अपन पुत्र लोग के अधिकार मांगतारी। हाँ, ओहर महारानी कुंती अक्रूर के अपन दुखड़ा सुनावत कहली। सच पूछी त अक्रूर भैया, हमरा तो अपना लइकन के जीवन के भी चिंता हो रहल बा। ऐसन लागता कि हमार बालक उनकर आंख में खटके लागल बाड़न। अक्रूर उनका के सांत्वना देत कहलन। कृष्ण तो आपके बारे में कितना बार चिंता करत रहलन। यहाँ आवत समय भी वहाँ हमरा से विशेष रूप से कहले रही, जब तक हम आई उनकर और उनकर बेटन के कोनो हानि ना हो सके। अंत में जब अक्रूर धृतराष्ट्र से मिलन तो वो सहायता देवे से साफ इनकार कर देलन। अक्रूर जी, आप जाके महाराज उग्रसेन से कह देब कि हमके बड़ा खेद बा कि ए समय हम उनकर कोनो सहायता ना कर सकी। तब अक्रूर धृतराष्ट्र के भगवान श्री कृष्ण के संदेशा सुनवलन। जीव अकेले ही पैदा होखेला और मर के अकेले ही जाला। अपन करनी धरनी के अपना पाप पुण्य के फल वो अकेले ही भोगेला और स्वयं आपन पाप के गठरी माथा पर लाद के अकेले ही घोर नरक में चल जाला। भगवान श्री कृष्ण सचमुच हमारा कल्याण के बात कहले बाड़न। ऐसे उनका के हमार नमस्कार कहिया और साथ में इहो कहिया कि हे प्रभु, हम अपना चित्त के एह चंचलता के का करी कि एकरा में श्री कृष्ण के उपदेश उतने देर तक ठहर पाई जितना देर आकाश में बिजुरी के चमक ठहर सकेला। तू समर्थ बाड़ा, बदले के ही चाहताड़ा, तब विधि के विधान के ही बदल दा।
बुद्धि के विधान बदल दी और स्वयं कुछ पुरुषार्थ ना करी हैं। वाह, देखला अक्रूर जी, मनुष्य के अहंकार कितना प्रबल होला कि यदि स्वयं भगवान भी ओकरा के उपदेश देस तबो ओकरा पर कौनो असर न होखे। लेकिन ओ पाप और अन्याय से भरल गैर वातावरण में फसल हमारे को परम भक्त उहाँ बा, विदुर। ई बतावा कि हुआ हमार प्रिय विदुर के का परिस्थिति बा? ऊ ताप के दर्शन खातिर बड़ा उतावला बाड़न प्रभु, बड़ा उतावला बाड़न। हम उनका से भी अधिक उतावला हैं अक्रूर जी, अपना धर्मराज के दर्शन खातिर। धर्मराज? आप उनका के धर्मराज कहली प्रभु? हाँ अक्रूर जी, वो धर्मराज ही हवन जिनका महर्षि मांडव के शराप के कारण ए धरती पर मनुष्य योनि धारण करे पड़ल बा। मांडव्य मुनि के श्राप धर्मराज के? भगवान कृपा करी त यह रहस्य के उद्घाटन भी कर दी कि स्वयं धर्मराज के मुनि के श्राप कैसे लागल। ये सब माया के खेल है अक्रूर जी। देखा माया कितना प्रबल है। पूर्व काल में एगो महान तपस्वी महर्षि मांडवी रहन, जे अपना तपोबल के शक्ति के द्वारा ऐसन पुण्य लोक पर विजय पावलन जे दूसरा खातिर दुर्लभ बा। एक बार राजा के सैनिक वही वन में चोर के पीछा करत रहे। हे ऋषि महाराज, हमार सहायता करी, हमार सहायता करी। वो डाकू हम लोग के पीछा कर रहल बा। वो हम लोग के धन छीन के हम लोग के मार डाली। ऐसे कृपा करके हम लोग के धन माल अपन कुटिया में छिपा के रख ली ही और हम लोग के भागे के कोनो मार्ग बताई। वो डाकू हम लोग के पीछा कर रहल बा। हम लोग के सहायता करी, हम लोग के धन छीन के वो हम लोग के मार डाली। कौनो बात ना, हमरा कुटिया में सामान रख दा और तू लोग एहर से ना ओह रास्ता से निकल जा। हाँ चला चला। डाकू लूट के सारा माल साधु के कुटिया में रख गइल बा और साधु होने के रास्ता भी दिखौले बा। जरूर जरूर युहो ऊ लोग के आदमी है। एकरा के पकड़ ला। जाओ वहां। तू डाकुअन के कहवा भगा देला और लूट के माल कहवा रख ले बड़ा? ऊ डाकू है कि तू डाकू हवा? हम लोग डाकू ना हैं, हम लोग राजा के सिपाही हैं, सिपाही। ऊ डाकुअन के पकड़े खातिर हम लोग व्यापारी लोगन के भेष बना के आयल हैं। ई देखा। ई सब का है? ऊ लोग कहलस कि तू डाकू हवा, उनका के लूटे के चाहता रहा। ऊ हमरा शरण में आइलन, हम उनका धन अपना कुटिया में रख के उनका के भगा देली। अब तू कहता रहा कि ऊ डाकू रहन, साच का है? इतना भोला मत बना पाखंडी बाबा। तू डाकुअन के साथी हवा।
बांध दे एकरा के। बाकी हमार बात तो सुना। अब ये बाकी वाकी सब राजा के सामने कहिया। ले चला एकरा के। महाराज, ये अपराधी अपना पड़ोस में रहे वाली विधवा स्त्री के हत्या एक खातिर कैलस कि एकरा यह बात के ज्ञान हो गई रहे कि वो स्त्री अपना घर में बहुत सारा धन छिपा के रख ले बाड़ी। यदि वो अपन धन छिपा के रख ले रहे तो एकरा यह बात के कैसे ज्ञान हो गई? वो औरत एकरा के बहुत अच्छा आदमी समझत रही। ऐसे अपन पति की मृत्यु के बाद वो बड़ा भोलापन से एकरा से परामर्श चाहली कि जौन पैसा ओकर पति छोड़ गई बाड़न, ओकर पता यदि चोर डाकू के मिल गई तो वो सारा धन लूट के ले जाई है। ओकर रक्षा कैसे कल जाए? तो ये आदमी वो स्त्री के ये सुझाव देलस कि अपना घर के अंगना में एगो बहुत बड़ गड्ढा खोदा और ओकरे में ई धन के छिपा दा। और गड्ढा खोदे में सहायता के बहाने एक रात ये आदमी ओकरा घरे गए। जब दोनों मिलके गड्ढा खोद देलन तो ये आदमी वो औरत के हत्या करके ओकरा के वही गड्ढा में दबा देलस और स्वयं ओकर धन लेके भाग गई। महाराज, एकरा के नगर के चौराहा पर ले जाके सूली पर चढ़ा दा। ना ना ना, दया करी महाराज, दया करी, हमरा पर दया करी महाराज। खाली तू चोरी कैले होते तो हम तोरा पर अवश्य दया करती, बाकी तू तो एगो अबला के साथे विश्वासघात कैले बाड़े। ऐसे तू दया के पात्र ना रहले। ले जा एकरा के। ना 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 ना, दया करी महाराज। साधु के काहे लेके आइल बड़ा? महाराज, इस साधु ना ये तो बहुत बड़ ढोंगी हा। खांडव वन के जंगल में आजकल कुछ डाकुअन के टोली बड़ा उत्पात मचा रहल बा। ये बड़ा निर्मम लोग हवन महाराज। हर आवे जावे वाला यात्रियन के लूटेलन और फिर उनकर हत्या कर देवेलन। ई समाचार मिलला पर हम अपन कुछ सिपाहियन के ओ जंगल में व्यापारी लोग के भेष में भेजनी। जब वो डाकू हमार सैनिक लोग पर हमला कैलस, उनका के लूटलस और फिर उनकर हत्या करे चलल, तो हम लोग के सैनिक भी अपन अस्त्र निकाल लेलन। सैनिक के देख के सब डाकू लोग भाग गईलन। बाकी उनकर पीछा करत करत जब हमार सैनिक ए साधु के कुटिया में पहुंचलन तो ये देख के हैरान रह गईलन कि लूट के सारा माल इनकर कुटिया में छिपा के रखल बा। जेकरा से ही पता चला था महाराज कि ये साधु भी उनकर गिरोह के एगो डाकू हा, जो झूठ मूठ के साधु बन के तपस्या के ढोंग रच रहल बा। बाकी असल में ये उनकर माल के रक्षा करेला महाराज। एकर का प्रमाण बा कि लूट के सामान इनका इच्छा से वो कुटिया में रखल गई होखे? हो सकेला ई ध्यान में बैठल होखस कि केहू दूसर वहां सामान रख देले होखे। ना महाराज, ऐसा नहीं खे। हमार सैनिक ओ डाकुअन के साथे यह साधु के बात करत देखलन और यह देखलन कि ये साधु उन लोग के संकेत से ही बतावत रहन कि ये सारा माल यहाँ छोड़ के यहाँ से भाग जा। तकाई सत्य बा कि तू वो डाकू सबसे स्वयं कहला
कि आपन माल छोड़ के यहाँ से भाग जा? हाँ महाराज, बाकी जब तू मान लेला कि तू स्वयं उ लोग से कहला कि लूट के माल अंदर रख के भाग जा, तो ओकरा बाद और का बाकी रह जाला? तू तो ऊ पाखंडी हवा जे ना खाली साधु वेश के अपमान कैले बाड़ा, बल्कि हमरा जैसन सांसारिक मनुष्य के जौन आस्था, जौन श्रद्धा, जौन विश्वास साधु संत लोग के प्रति होखेला, तू हमारो श्रद्धा ओ विश्वास के हत्या कैले बाड़ा। मानव के हत्या करे वाला महापापी होखेला, लेकिन जे श्रद्धा, जे विश्वास के हत्या करेला, वो तो ओकरा से भी बड़ा पापी होखेला। ऐसन पापी ए धरती पर रहे के योग्य ना है। एकरा आजे नगर के चौराहा पर ले जाके सूली पर चढ़ा दा। ले जा एकरा के। महर्षि के योग शक्ति के कारण वो सूली उनका शरीर के छेद ना कर सकल। और अपना तपोबल के शक्ति के द्वारा वो सूली के नोक पर बैठल बैठल ही तपस्या करत रहलन। चमत्कार देख के सबके अचरज भइल। जब राजा तक बात पहुंचल, हाँ, वो महामुनि मांडव्य हमें तोरा कैसे पता चलल? महाराज, उनकर यह चमत्कार के चर्चा सुनते वहां लोग की भीड़ जमा होके शुरू हो गई। वो भीड़ में एगो साधु भी रहन जे उनका देखते ही पहचान लेलन कि ये तो स्वयं महर्षि मांडव्य बाड़न, और वो उनका के सूली से उतर जाए के कहलन। बाकी महामुनि ई कह के उतरे खातिर अस्वीकार कर देलन कि हम तो अपना राजा के आज्ञा के पालन करत हई। जब तक हम उनका राज्य में हई, उनकर आदेश के बिना हम सूली से ना उतर सकी। ओह, ये तो हमरा से बहुत बड़ा अनर्थ हो गई। हमरा तुरंत उनका पास जाके क्षमा मांगे के चाहिए। पाहिमाम, 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 पाहिमाम। हे मुनिवर, हमरा क्षमा कर दी। क्षमा, क्षमा हे दयानिधान, क्षमा। हे मुनिवर, हमरा क्षमा कर दी। हमारे एगो भूल के कारण इतना बड़ा अनर्थ हो गई। हम आपके पहचान ना सकली। हमरा क्षमा कर दी। और यदि आपके इच्छा होके तो आप हमरा दंड भी दे सकीले। हम ओकरा प्रायश्चित के तौर पर सहर्ष स्वीकार कर ले। ना राजन, हम तोहरा के कोनो दंड दिहल नहीं की चाहत, काहे कि एकरा में तोहार कोनो दोष नहीं खे।
जौन परिस्थिति में तोहार सैनिक हमरा के देखलन, ओ परिस्थिति के अनुसार तू जौन न्याय कैला वो उचित ही रहे। ऐसे एकरा में तोहार कोनो दोष नहीं खे। दोष बा विधि के, दोष बा धर्मराज के, जेकरा आज्ञा से काल ओ क्षण ऐसन परिस्थिति पैदा कर देलस। ऐसन काहे भाई? एकर उत्तर हमके स्वयं धर्मराज से मांगे के पड़ी कि कौना कारण हमरा के एह दंड के भागी होके के पड़ल। हे राजन, हम आपके आज्ञा के पालन करके आपके दिहल दंड भोग ले ली। आपके सूली एकरा से अधिक हमार शरीर के छेद ना सकी। ऐसे अब यदि आप हमरा के आज्ञा दी तो हम यही क्षण सीधा धर्मराज के पास जायल चाहत हई। हे मुनिवर, हम क्या और लज्जित मत करी। यदि हो सके तो हमके आपन सेवा के कुछ तो अवसर प्रदान करी, जैसे हमार कुछ तो प्रायश्चित हो सके। वो फिर कभी सही राजन, तोहार कल्याण होखे। पूर्व काल में एगो महान तपस्वी महर्षि मांडवी रहन, जे अपना तपोबल के शक्ति के द्वारा ऐसन पुण्य लोक पर विजय पावलन जे दूसरा खातिर दुर्लभ बा। एक बार राजा के सैनिक वही वन में चोर के पीछा करत रहे। भूत डाकू लूट के सारा माल साधु के कुटिया में रख गइल बा और साधु होने के रास्ता भी दिखौले बा। जरूर जरूर युहो ऊ लोग के आदमी हा। एकरा के पकड़ ला, ले चला एकरा के। तू हमारो श्रद्धा ओ विश्वास के हत्या कैले बाड़ा। एकरा आजे नगर के चौराहा पर ले जाके सूली पर चढ़ा दा। हे मुनिवर, हमरा क्षमा कर दी। क्षमा क्षमा हे दयानिधान, क्षमा। ना राजन, हम तोहरा के कोनो दंड दिहल नहीं की चाहत। ऐसन काहे भाई? एकर उत्तर हमके स्वयं धर्मराज से मांगे के पड़ी। तोहार कल्याण होखे। एकरा के भाग्य के विधान समझ के महर्षि केहू पर क्रोध न कैलन, लेकिन हुआ से वो सीधा धर्मराज के पास गईलन। हम जानबूझ के तो अपना आयु में कौनो पाप नहीं की कैले, बाकी अनजाने में हमरा से ऐसन कौन पाप भइल जेकर इतना भीषण फल हमरा के भोगे के पड़ल। हे तपोमूर्ति, बचपन में आप फतिंगा के पूंछ वाला भाग में सीख घुसा देते रहे। वही कर्म के ही फल आपके प्राप्त भइला। धर्म शास्त्र के अनुसार जन्म से लेके 12 बरिस के आयु तक बालक जे कुछ करे ओकरा के अधर्म न मानल जाला, काहे कि ओ समय तक बालक के धर्म शास्त्र के ज्ञान ना हो सके।
ऐसे तू बचपन में कईल हमार मूर्खता के पाप के संज्ञा देके अन्याय कैले बाड़ा। दोसर बात ई हा कि तू भुला गईला कि न्याय के आसन पर बैठे वाला अपराध के मात्रा के अनुसार ही दंड देला। ओह मात्रा से अधिक दंड देवे से अन्याय करे के पाप लागेला। और जे स्वयं न्यायमूर्ति होके केहू पर अन्याय करे तो ऊ भीषण अपराध कहल जाला। अतः हे धर्म, एह पाप के दंड भोगे खातिर तू मनुष्य जोनि धारण करके एगो शूद्र माता के गर्भ से मृत्यु लोक में जन्म लेबा, जहां तू न्याय और अन्याय के गुत्थी सुलझाते सुलझाते थक जाइबा। इहे तोहार दंड हा। से महात्मा मांडव्य के शराब के कारण उस साक्षात धर्म ही बाड़न जे धरती पर विदुर रूप में एगो बेचारी दासी के कोख से जन्म लेलन। ऐसे हम आपसे कहले रही कि यह धरती के छोड़े से पहले उनका ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति अवश्य हुई। अब हम समझ ली प्रभु, उनका हृदय में आपके प्रति इतना अगाध भक्ति काहे बा? काऊ स्वयं अपना पूर्व जन्म के बारे में जानेलन? ना, इस समय उनका ही शरीर प्रकृति के बंधन में बंधाइल बा, जेकरा चलते मनुष्य के आपन पूर्व जन्म और अपना भविष्य का बोध ना होखे। लेकिन चिंता करे के कौनो बात नहीं खे। ए धरती के छोड़े से पहले उनका पुनः ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति अवश्य हुई। तब तक उनका महर्षि के शराब के फल के भोगे दी ही और माया के खेल देखत रही। अच्छा, ये बताई कि आपके जौन काम खातिर भेजले रही वो तो असफल हो गई। प्रभु ता पहले से ही जानत रही। ओकरा तरफ जौन इशारा हमरा जात समय आप कैले रही वो हम समझ गेल रही प्रभु। तब ई सोची कि हस्तिनापुर वालन त सहायता करे से इनकार कर दिलन, तब आप मथुरा के सुरक्षा के का प्रबंध करब? भगवान, आपके रहते मथुरा के रक्षा करे वाला हम के होखिला, ऐसे एकर हमरा कोनो चिंता नहीं खे। हम तक खाली आपके आज्ञा के पालन करब। अच्छा बात बा, तई बताई कि जरासंध के सेना कहां तक आ पहुंचल? जरासंध के बारे में हमरा सूचना बा कि ओकर सेना मथुरा के सीमा के निकट आ चुकल बा। आज रात ओकर पड़ाव मथुरा से करीब 30 कोस के दूरी पर जमुना के किनारे होगी। वहां रुक के ऊ और ओकर मित्र राजा आक्रमण की योजना बनाई है। हमार गुप्तचर ओकर सेना में मौजूद बाड़न और काल तक हमरा उनकर योजना के पूरा समाचार भी मिल जाई।
सम्राट के जय हो। सेनापति वर्धक का समाचार ले आइल बड़ा? का हस्तिनापुर के सेना मथुरा नरेश के सहायता खातिर आ रहल बा? ना महाराज, हमार गुप्तचर अभी अभी मथुरा से लौटल बाड़न। उनकर सूचना बा कि हस्तिनापुर नरेश महाराज धृतराष्ट्र मथुरा वालन के सहायता करे से साफ इनकार कर दिहलन। उनकर कहनाम बा कि मगध नरेश जरासंध हम लोगन के कुछ नहीं खे बिगड़ले। ऐसे हम महाराज जरासंध जैसन शक्तिशाली सम्राट से बिना कारण शत्रुता मोल ना ले। बहुत बुद्धिमान हवन महाराज धृतराष्ट्र। आनहर बाड़न, बाकी बहुत दूर के सोचेलन। उनकरी बात हमरा बहुत अच्छा लागल। एह तरह वो हमरा ओरी मित्रता के हाथ बढ़ौले बड़ा, जेकरा हम स्वीकार करत हई। एक अर्थ ही भी है कि वो हमार काम और आसान कर दिहलन। निसंदेह अब तो मथुरा की अवस्था एगो ऐसा निरीह पंछी के तरह हो गई बा जेकर पंख काट दिहल गईल होके। अब तो उनका पास एके उपाय रह गईल बा कि वो हमरा सम्राट के सामने घुटना टेक के और हाथ जोड़ के अपना जीवन के भीख मांगस। और ये भीख हम उनका कबो ना देव शिशुपाल, कबो ना देव। हम प्रण कैले हैं कि मथुरा नगरी के जरा के हम ओकरा राह के ढेर बना दे, ढेर। वहां रहे वाला कोई भी प्राणी जीवित ना बची, ना बची। ए प्रण के पूरा करे में अब कोनो संशय बाकी नहीं खे महाराज। बाकी का बाकी सम्राट से हमारे को प्रार्थना बा कि आपन ए निर्णय पर एक बार फिर विचार कर लें। का ई आवश्यक बा? महाराज शल्य, आप अच्छा से जानत हैं कि जब कोनो वीर पुरुष पर घात कैल जाए तो ओकर प्रतिघात कैल ही वीरता के निशानी है। बाकी आपके यह शब्द में वीरता के ना बल्कि बुद्धि के निर्बलता दिखाई दे रहा बा। क्षमा करी महाराज, वीरता के मार्गदर्शन कैल ही बुद्धि के काम है। आप कहल का चाहते हैं मद्र नरेश? खाली यतने कि ए समय जौन परिस्थिति बा ओकर अनुसार मथुरा वालन हम लोग के सेना के सामना एक दिन से अधिक ना कर सकी हैं। एकर अर्थ ई बा कि मथुरा आपके हाथ में आ चुकल बा, ऐसन समझे के चाहिए। ओकरा बाद दू ही रास्ता बा। एक तई कि मथुरा के तहस नहस करके ओकर विनाश कर दिया जाए, और दोसर ई कि मथुरा जैसन सुंदर, समृद्ध और बसल बसावल नगर यदि आपके राज्य के साथ मिला लिया जाए तो आपके साम्राज्य के शोभा और बढ़ जाए। और जहां तक महाराज कंस के हत्या के प्रतिशोध के प्रश्न बा तो एकरा खातिर उदू ग्वालन कृष्ण और बलराम के सूली पर चढ़ा दिहल ही काफी है। काहे कि वास्तविक हत्यारा तो उहे बाड़न, ओकरा में सामान्य प्रजाजन के का दोष बा? उनकर दोष बा महाराज शल्य, बा उनकर दोष। काहे कि वो लोग वो हत्यारा कृष्ण के जय जयकार के नारा लगौले रहे, नारा। प्रजा तो हर जीते वाला के जय जयकार करेले। काल जब आप विजयी होके मथुरा में प्रवेश करब तो वह प्रजा आपके भी जय जयकार करी। यह तो प्रजा के स्वभाव है। जेकरा लगे शक्ति बा, जेकरा हाथ में राजदंड बा, बस
प्रजा ओकरे सामने सर झुका के खड़ा रहे। यही से तो राजनीति कहली कि साधारण प्रजा के सामूहिक हत्या से कौनो लाभ ना होला, बल्कि बदनामी होला। एक अर्थ बा कि ओ प्रजा के कौनो दंड ना दिहल जाए। जरूर दिहल जाए, जरूर दिहल जाए। बाकी प्रजा के दंड देवे के और भी ढंग होला। जैसे कि उनका पर इतना कर लाद दी, इतना कर लगा दी कि वो जीवन भर जितना धन कमाई है ओकरा के कर के रूप में राजकोष में भरत रही हैं। बस जब तक जियत रही हैं आपके दास बन के जियत रही हैं, और जब थक जाई हैं तो स्वयं ही मर जाई हैं। हम महाराज शल्य के प्रस्ताव से पूरी तरह सहमत बानी। बाकी एगो बात याद रखा मित्र कि एगो भरल नगर उजाड़ल जितना आसान है ओकरा के बसावल उतना आसान ना है। कई बरस लाग जाला मथुरा जैसे नगर के बसावे में। ऐसे हमार कहना माना मित्र, एकरा के उजाड़ा मत, मत उजाड़ा मित्र, मत उजाड़ा। इस समझ ला कि मगध के राज मुकुट में मथुरा नाम के एगो और हीरा जड़ दिहल गइल बा, एगो और हीरा जड़ दिहल गइल बा। काहे महाराज भामासुर, कैसन लागल योजना? सुंदर, अति सुंदर। एकरा से मगध साम्राज्य के वैभव में 4 चांद लग जाए। वाह! धीराज शिशुपाल, तू कुछ बोलना ना, तुहार का राय बा? सम्राट, हमार मत महाराज शल्य और महाराज बाणासुर के अनुरूपे बा। बाकी हमार मन में एगो प्रश्न उठ रहल बा। का? महाराज, आप साधारण प्रजाजन के तो जीवित छोड़ दे, कृष्ण और बलराम के नगर चौक में सूली पर चढ़ा दे। हाँ। बाकी मथुरा में यादवन के जे अक्रूर जैसन महाबली सरदार बाड़न, महाराज उग्रसेन और सूरसेन बाड़न, उनका साथे का बर्ताव कइल जाए? हाँ। ऊ लोगन से भी कुछ न कहल जाई, कुछ न कहल जाई ऊ लोग से। ऊ लोग के ऐसने लागे के चाही कि हम लोग ऊ लोग के जीवित छोड़ देली। बस एक बार ऊ हार मान के हम लोग के अपना नगर में घुस चाहे दे। ओकरा बाद सबसे पहला काम ई होई कि हम लोग उनकर सैनिकन से उनकर सारा अस्त्र शस्त्र छीन ले। बाकी काम तो आसान बा। रातों रात उग्रसेन, सूरसेन और अक्रूर जैसन सरदार लोग और सेना नायक के बंदी बना के मथुरा से राजगीर भेज दिहल जाई। उ लोग के जंजीर में बांध के मथुरा से राजगीर धरती पे घसीटत ले जाई। और ये दृश्य मथुरा के गांव वाले देखिए तो हमार सम्राट के शूर वीरता के डंका बजई हैं, डंका बजई हैं ऊ, डंका बजई हैं ऊ। और हर गांव में एगो उत्सव होई, एगो उत्सव होई हर गांव में। अति सुंदर, अति सुंदर। हमके आपके योजना अति सुंदर लागल। हम आपके एह योजना के स्वीकृति प्रदान करत हई। सेनापति वर्धक, यही समय मथुरा के नरेश के नाम हमार आज्ञा पत्र लिखल जाए। जे आज्ञा महाराज। उनका लिखा
कि तू लोगन महाराज कंस के हत्या करके जे दुष्कर्म कैले बाड़ा ओकर एक ही दंड हो सकेला कि मथुरा में रहे वाला एक एक प्राणी के सूली पर चढ़ा दिहल जाए और सगरे मथुरा नगरी के आग लगा दिहल जाए, ताकि मथुरा नगरी और ओकर निवासियन के नाम इतिहास के पन्ना से सदा खातिर मिट जाए। और ये काम हम खाली एक ही दिन में संपन्न कर सकत हई, काहे कि यह समय हमरा पास 23 अक्षौहिणी सेना बा, जेकरा डर से हस्तिनापुर के कौरव लोग भी आपके सहायता करे से इनकार कर दिलन। आपके ये दीन और करुणाजनक अवस्था के देख के हमके ओह बेचारन मथुरा वासी पर दया आ रहल बा, जेकर रक्षा आज ओकर राजा भी नहीं कर सकत। ऐसे मानवीय दया के भावना से द्रवीभूत होके हम फैसला कैले हैं कि हम वो सब निर्दोष प्रजाजन के इस शर्त पर क्षमा कर दे कि महाराज कंस के हत्या करे वाला कृष्ण और ओकर भाई बलराम के हमरा हवाले कर दे। ई दोनों के छोड़ के बाकी जे भी हमार अधीनता स्वीकार करी हम ओकरा प्राण दान देवे के वचन देत हई। और एह चेतावनी के बाद जे भी सिर हमरा विरुद्ध उठावल जाए ओकर सिर कुचल दिहल जाए। हमरा आशा बा कि आप बुद्धिमानी से काम लेब और हमार आज्ञा के पालन करब। ई आपके प्राण रक्षा के अंतिम अवसर बा। यदि काल तक हमार आज्ञा के पालन ना भइल तो हमार सेना मथुरा पर धावा बोल दी। ए विषय में हम आप सबके राय जानल चाहत हई। ई संधि पत्र ना एगो आज्ञा पत्र हा। और आज्ञा ई बा कि युद्ध से पहले ही हार मान के अपन अस्त्र उनका चरण में रख दा। और ये हाथ में चूड़ी पहिर के उनका सामने नतमस्तक होके उनकर पराधीनता स्वीकार कर ला।
कृष्णा